नमस्कार, मैं अनुज त्रिवेदी स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लास 10th आईसीएसई या सीबीएसई में पूछा जाने वाला टॉपिक है, जिसमें आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनसे इक्वेशन फॉर्म करके फिर सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली क्लास 10th के लिए। और इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके लिए आपको सिंपल ये जानना होता है कि जब भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो ऐसी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी विद वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरा वेरिएबल x है तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये एक पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल। इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है। तो ऐसे इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि हो सकता है कई बार हाईएस्ट पावर 2 ना हो करके 4, 6 मीन्स इवन नंबर में हो। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम उनको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल होता है तो। फिर उनको क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो ऐसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनके आंसर लाने हैं, ये इस चैप्टर में पूरा डिज़ाइन होगा। अब करना क्या है कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर जो x की पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी वो x की वैल्यूज़ को हम यहाँ पर रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो पहला जो टॉपिक हमारा है वो यहाँ पर है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, मीन्स जो इसका सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको सिंपल करना ये है कि पहले तो उसकी जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को चेक करना है कि वो किस फॉर्म में रिटर्न है। सपोज कई बार वो फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगी, कई बार ये ऐसे ना हो करके इसका ये वाला पोर्शन कांस्टेंट नहीं होगा, कई बार इसका वन वेरिएबल वाला सेक्शन नहीं होगा। ये फुल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये आपको गिवन है तो आपको इससे ये पोर्शन कैलकुलेट करना है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये निकालने के बाद आपको यहाँ पर ये जब भी फाइंड आउट करेंगे आप तो 3 तरीके की वैल्यूज होंगी। पहला होगा d ग्रेटर देन 0 फर्स्ट, सेकेंड होगा d इज इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड होगा d लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है 1, 2, 4, 6, 8 इस तरीके की वैल्यूज। इस केस में जो हमारा नेचर ऑफ रूट होगा दैट विल बी रियल एंड अनइक्वल। हमारे जो भी रूट्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे और अनइक्वल मीन्स बराबर नहीं होंगे, तो अलग अलग रूट्स होंगे। इस केस में d इक्वल 0 रियल एंड इक्वल और d लेस देन 0 के केस में अनरियल। अनरियल रूट्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये एक अलग पोर्शन है पूरा नंबर सिस्टम का। वो नंबर